हाय डियर, तो आज हम देखेंगे 10th क्लास का एक्सरसाइज 8.1 का 1 नंबर क्वेश्चन। डियर, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी जिसमें द्विकोण समकोण है। क्या एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी साइन ए cos ए और साइन सी cos सी का मान ज्ञात करना है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण भी समकोण है। तो सब यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन। इसको क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। क्या इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं। तो हमें कर्ण नहीं पता है। क्या कर्ण, लंब आधार तो पता है लेकिन कर्ण नहीं पता है। तो सबसे पहले उसको निकालेंगे। क्या कर्ण, कर्ण निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब की जगह पर लंब का मान रख देंगे कितना, 24। 24 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 7 का स्क्वायर कर देंगे। जब 24 का स्क्वायर करोगे तो 576 आएगा। क्या 576 आएगा प्लस 7 49। जब इसको ऐड करोगे, जब जोड़ोगे ये दोनों को तो 625 आएगा। क्या 625 आएगा। ऐड करके देख लो, नहीं बुझा रहा है तो 625 आएगा। जब इसका वर्गमूल तोड़ोगे तो 25 आएगा। यानी कर्ण बराबर भी हमें पता हो गया कितना, 25। कर्ण बराबर भी हमें पता हो गया कितना, 25 पता हो गया ना। हम अब क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग यहाँ घेर लेते हैं जगह में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले 1 नंबर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्या 1 नंबर क्या कह रहा है, साइन ए कॉस ए। क्या साइन ए कॉस ए, साइन ए और कॉस ए। साइन ए और कॉस ए सबसे पहले निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्या साइन ए बराबर फॉर्मूला याद होना चाहिए, लंब बटा कर्ण। क्या साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। लंब के जगह पर सबसे पहले डियर देखेंगे, साइन ए दिया हुआ है यानी एंगल ए दिया हुआ है। बहुत आसान ट्रिक, जो एंगल दिया हो, क्या डियर, जो एंगल दिया हो, ध्यान से देखो, ध्यान से बोर्ड की तरफ, इधर उधर ध्यान नहीं। जो एंगल दिया हो, एंगल क्या दिया है यहाँ पर, जो दिया हो, बी दिया हो, सी दिया हो, उसके सामने वाला भुजा को लंब मानेंगे, उसके सामने वाले भुजा को लंब मानेंगे। जो एंगल दिया हो उसके सामने वाले भुजा को लंब मानेंगे। एकदम कंठस्थ कर लो, रट लो। क्या कह रहा है, रट लो, ये काम आएगा। जो एंगल यहाँ दिया हो उसके सामने वाले भुजा को लंब मानेंगे। और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, नो डाउट, इसमें नहीं पड़िएगा, सोचने की बात नहीं है। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। यानी साइन ए कह रहा है तो ए के सामने वाला भुजा मान न लो लंब, तो लंब क्या हो जाएगा 7। और कर्ण कभी नहीं चेंज होता है तो 7/25। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो सब्सक्राइब कर दो भाई डियर। और cos ए अब देखेंगे। cos ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या cos ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। हमारा वीडियो को देखते न रहो, फॉर्मूला नहीं हो याद करेगा तो याद हो जाएगा, क्योंकि हम हर एक वीडियो में फॉर्मूला रिवाइज कर देते हैं। आधार बटा कर्ण, एंगल क्या कह रहा है, ये क्या एंगल कह रहा है, ये एकदम माइंड में बैठा लो, रट लेना है। क्या ये के सामने वाला जो एंगल दिया हो उसके सामने वाला भुजा को लंब कहेंगे। क्या ये दिया है एंगल, इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक है आधार हो जाएगा। क्या आधार क्या हो जाएगा 24 बाटा कर्ण कभी नहीं चेंज होता है 25। एकदम समझ में आना चाहिए। बहुत ये ट्रिक बहुत मेहनत से खोजे हैं, यो बात जान लो, सब नहीं देगा। अब क्या निकालना है 2 नंबर क्वेश्चन में, साइन सी
और कॉस सी। कॉस सी। तो डियर देखो साइन सी एंगल क्या कह रहा है सी। अब तुम्हारे माइंड में बैठ जाना चाहिए सामने वाला भुजा सी के सामने वाला भुजा लंब होना चाहिए। क्या सी के सामने वाला भुजा सी के सामने है ही नहीं होगा क्योंकि कर्ण कभी नहीं चेंज होता है। सी के सामने वाला यही नहीं होगा जो लंब होगा। जो एंगल दिया हुआ हो साइन सी बराबर पहले लिख लेते हैं। साइन सी बराबर होता है लंब बटा कर्ण। यानी जो एंगल दिया हो उसके सामने वाला भुजा को लंब मान लेते हैं। क्या जो एंगल दिया हो उसके सामने वाला भुजा को लंब ले कह लेंगे। एकदम दिमाग में बैठा लेना है। थोड़ा टाइम तो लगेगा क्योंकि हमारा वीडियो स्पीड नहीं है। थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन एकदम माइंड में सेट हो जाएगा। त्रिकोणमिति इस वीडियो देखने के बाद कह दो त्रिकोणमिति नहीं आया तो आपका जन्म निरर्थक है। यह बात जान लीजिए क्योंकि इस तरह कोई नहीं बताएगा। जो एंगल दिया हो उसके सामने वाला भुजा लंब ले लेंगे। क्या लंब। तो लंब कितना हो जाएगा 24। कर्ण कभी नहीं चेंज होता है तो 25। अब इधर जगह नहीं है इधर बना देते हैं। अब ये तो हो गया। अब एक और बचा है क्या कॉस सी। कॉस सी। कॉस सी बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। सी कह रहा है ना बाबू। सी क्या कह रहा है एंगल सी कह रहा है ना। इसके सी वाले सामने का सी के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। क्या सी के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। बार बार कह रहे हैं इसको ये ट्रिक याद कर लो। कभी अगर दिक्कत हो गया त्रिकोणमिति में तो पढ़ाना छोड़ देंगे। ये भी बात जान लो। सी के सामने वाला भुजा लंब मान लो। क्या जो एंगल दिया हो उसके सामने वाला भुजा को लंब मान लो तो ऑटोमेटिक है आधार 7 हो जाएगा। क्या ऑटोमेटिक है कि आधार 7 हो जाएगा 7। और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है 25। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखेंगे। आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान याद कीजिए। यानी ये लंब है ये तो आप जान रहे हैं। ये कर्ण है ये आधार है। यानी लंब का भी मान दिया है इस आकृति में। 8.13 यही आकृति है देख लीजिए किताब में। और कर्ण का भी मान पता है। किस चीज का मान नहीं पता है आधार का। तो सबसे पहले आधार का मान निकाल लेंगे। क्या सॉल्यूशन लिख लेंगे। क्या कर्ण बराबर एक फॉर्मूला होता है क्या। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं डियर। आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। यानी एक आकृति दिया है 8.13 यही दिया होगा किताब में देख लीजिए। जिसका एक कर्ण का मान भी दिया है क्योंकि इसी को ना कहते हैं कर्ण। ये तो आपको पता होना चाहिए। और इसी को नहीं कहते हैं लंब। ये भी 12 दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ है आधार। तो सॉल्यूशन लिखकर आधार निकालेंगे। क्या सॉल्यूशन लिखकर आधार बराबर निकालना जरूरी है कि नहीं। आधार निकाल लेंगे। आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। क्या कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर। अब बताइए कर्ण की जगह पर किसका मान रखे। 13 का रख दे 13 का स्क्वायर कर देते हैं। और लंब की जगह पर 12 का रख दे क्योंकि लंब 12 दिया हुआ है और कर्ण 13 दिया हुआ है। जब इसका वर्ग करेंगे 13 का तो 169 होगा। 12 का करेंगे तो 144 होगा। 144 होगा ना। जब 169 में से 144 घटाओगे डियर तो 25 बचेगा। कितना 25। जब इसका वर्गमूल तोड़ोगे तो 5 आएगा। अब समझ गए डियर किस तरह आधार निकला। अब आधार निकालने के बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन तो यही नहीं निकालने के लिए कह रहा है। जब आधार हमको मालूम हो गया तो कुछ भी पूछे tan p माइनस tan r tan c माइनस q माइनस tan p कुछ भी पूछे आप निकाल दीजिएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या कर रहा है, tan p माइनस tan cot r, tan p माइनस cot r। tan p बराबर फॉर्मूला होता है क्या, tan p बराबर फॉर्मूला होता है क्या, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। cot r बराबर क्या होता है, cot थीटा का फॉर्मूला लिख दीजिए, आधार बटा लंब। आप खाली ध्यान से देखिए ना, अगर समझने में दिक्कत हो गया तो फिर इस चैनल को छोड़ दीजिएगा। लंब क्या दे रहा है, tan p, तो हम पिछले वाला भी जो एक नंबर क्वेश्चन बनाया है उसमें क्या कहा है, जो एंगल दिया हो, एकदम रट लीजिए, रट लेने वाला है, जो एंगल दिया हो उसके सामने वाले भुजा को लंब मान लेंगे। क्या, tan p दिया है, इसके अनुसार इसके सामने वाला भुजा को लंब मान लेंगे, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। जब ये लंब हो जाएगा, कितना निकला है 5, कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। जब ये लंब हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है ये आधार हो जाएगा। लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। और समझ में आ ना गया। अब क्या कह रहा है एक और, अब कह रहा है cot r, cot r कौन एंगल कह रहा है, cot r यही एंगल कह रहा है। इसके सामने वाले भुजा को लंब मान लीजिए, लंब क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, कितना 12 सेंटीमीटर। आधार कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो आधार के जगह पर 5 सेंटीमीटर लिख देंगे और लंब के जगह पर 12 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब इसका बटा पके घटाव कर देंगे, 5 माइनस 5 बराबर 0/12, यानी 0 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को बार बार देखिए, एकदम समझ में आएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों के डर से नौका पार नहीं होती। हाय गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखेंगे 10th क्लास का एक्सरसाइज 8.1 का 3 नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेंगे। क्या कहता है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिएगा, और इस एक कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, ये सबको पता है, ये सबको पता है। क्या, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो सबसे पहले इसका को सॉल्यूशन करने चलते हैं। सबसे पहले दिया क्या हुआ है वो लिख लेंगे। क्या, साइन ए बराबर दिया हुआ है, क्या साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, डियर 3/4 दिया हुआ है। तो एंगल क्या दिया हुआ है, एंगल ए दिया है, तो उसके सामने वाले भुजा को लंब मान लेंगे। क्या, एंगल ए दिया हो, जो भी एंगल दिया हो, ए दिया हो, बी, उसके सामने वाले भुजा को लंब मान लो। और अगर सी दिया होता तो ये होता लंब, इसके सामने वाला भुजा, लेकिन कर्ण कभी नहीं होगा। क्या, कर्ण कभी नहीं होगा, कर्ण नो चेंज। लंब आधार चेंज हो जाता है बाबू, लेकिन कर्ण चेंज नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा कर्ण, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो हम बताए हैं जब एंगल ए दिया हो, जब एंगल ए दिया हो तो लंब के जगह पर यहां मान लिखाएगा। क्या, लंब कहाँ लिखाएगा, लंब का मान यहां लिखाएगा, कितना होगा, कितना होगा 3, क्या 3 सेंटीमीटर। और कर्ण कितना होगा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ये तो आप समझ गए। अब निकालना क्या है, निकालना क्या है वो देख लेंगे। क्या निकालना क्या है वो देख लेंगे। निकालना हमें है अभी लंब। लंब निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, लंब निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या, √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो √अंडर कर्ण के जगह पर 4 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस आधार की जगह पर 3 का स्क्वायर कर देंगे। जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 16 में से 9 घटा लीजिए
9 10 और 6 16 7 हो जाएगा, √7 बचा। यानी लंब का मान कितना आ गया, 7 आ गया, क्या √7। लंब का मान कितना आ गया, √7। तो ये तो निकालना आसान है, क्या ये निकालना आसान है। वही वाला हमारा फॉर्मूला लगा दो, एंगल हो उसके सामने का भुजा लंब मानकर। तो क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेंगे, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कॉस से पूछ रहा है, tan ए पूछ रहा है, क्या कॉस से पूछ रहा है, tan ए पूछ रहा है। कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कॉर्न, क्या कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कॉर्न। तो एंगल कौन दिया है बाबू, एंगल ए दिया हुआ है। तो इसके सामने वाला भुजा को लंब मान लो, ये लंब हो गया तो ये ऑटोमेटिक आधार हो गया। क्या जो एंगल दिया हो उसके सामने वाले भुजा को लंब मान लेना है। जब ये लंब हो गया तो ये तो ऑटोमेटिक आधार हो गया, और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, तो आधार क्या होगा, √7। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, तो 4 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, और tan a का मान परिकलित करना है, क्या tan a बराबर भी फॉर्मूला होता है, क्या लंब बटा आधार। वो क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटा आधार। तो हम बताए हैं जो जो एंगल दिया हो उसके सामने वाले भुजा को लंब मान लेंगे। कौन एंगल दिया हुआ है, ये, इसके सामने वाला भुजा लंब क्या होगा, 3, क्या 3। आधार क्या होगा, √7। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्या यही आपका आंसर हो जाएगा। हाय गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो डियर देखेंगे आज 10th क्लास का एक्सरसाइज 8.1 का 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान परिकलित कीजिए। यानी 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है, तो sin a और sec a का मान ज्ञात करना है। तो चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले कोई भी त्रिकोणमिति सॉल्व करने से पहले इस टाइप का सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, क्या समकोण त्रिभुज बना लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये क्या है, एक कर्ण है, क्या एक कर्ण है। ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, लंब है। ये तो आपको पता होना चाहिए। यानी दिया हुआ है, क्या दिया है, दिया है 15 cot a बराबर 8, क्या 15 cot a बराबर a बराबर 8। तो cot a बराबर हो जाएगा, ये 15 उधर जाएगा तो 8/15। cot a बराबर 8/15 हो जाएगा, 8/15। जब गुना में होता है तो साइड चेंज, जब साइड चेंज होता है तो ये भाग में आ जाता है। क्या जब कोई अंक गुना में हो तो 9 में हो, अगर साइड चेंज उसका किया जाता है तो भाग में चला जाता है। तो 8/15 आ गया। यानी cot a बराबर 8/15। तो आपको बताए हैं जो एंगल दिया हो उसके सामने वाले भुजा को लंब मान लेना है। यानी cot a बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, क्या आधार बटा लंब। आधार बटा लंब होता है, यानी आधार ये हो गया, लंब ये हो गया। तो cot a, यानी इसमें लंब कौन होगा, इसमें लंब कौन होगा। तो cot a एंगल क्या दिया हुआ है, ये वाला एंगल दिया हुआ है। तो जो एंगल दिया हो उसके सामने वाले भुजा को लंब मान लीजिए। जो एंगल दिया होगा उसके सामने वाला भुजा लंब होगा, क्या उसके सामने वाला भुजा लंब होगा। यानी cot a बराबर आधार बटा लंब। यानी आधार कौन हो जाएगा, 8, और लंब क्या हो जाएगा, 15। तो 15 कहाँ लिखाएगा, 15 यही लिखाएगा, क्या लंब की जगह पर 15। यानी ये के सामने वाला भुजा लंब होगा, तो यहाँ पर लंब का मान लिख लेंगे। और जब ये लंब हो गया तो ये ऑटोमेटिक है, आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा।
ऑटोमेटिक है या आधार हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हमको लंब और आधार मिल गया। क्या लंब और आधार मिल गया तो क्या निकालना होगा? सबसे पहले तो हमको कर्ण निकालना होगा। क्या? कर्ण निकालना होगा। तो चलिए कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। दिख रहा है आपको सही से? तो लंब की जगह पर क्या रखे? 8 का स्क्वायर। क्या? 8 का स्क्वायर जोड़ आधार की जगह पर 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करोगे बाबू तो 64 आएगा। क्या? 64 आएगा। और 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 आएगा। 225 और 64 को जोड़ लो। 5 4 9 और 6 2 8। 5 4 9 6 2 8 और 2 का 2, यानी जब इसका वर्गमूल निकालोगे तो 17 आएगा। 289 का वर्गमूल 17 आएगा, क्योंकि 17 को 2 बार गुना करके देखो ना, 289 आ जाएगा। जब कर्ण बराबर हमको हमारा 17 निकल गया, कर्ण बराबर 17 निकल गया, तब हमें कोई बनाने में दिक्कत नहीं होगा। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेंगे। सबसे पहले क्या निकालना है? साइन ए। क्या? साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। यानी लंब की जगह पर एंगल ए दिया हो तो इसके सामने वाला भुजा लंब होगा। क्या? एंगल ए दिया हो तो इसके सामने वाला भुजा लंब होगा। लंब कितना होगा? 15। लंब की जगह पर 15 और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, 17 हो जाएगा। और क्या निकालना है? सेक ए। सेक ए भी निकाल लेते हैं। सेक ए निकालने में क्या दिक्कत है? सेक ए बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार। क्या? कर्ण बटा आधार। कर्ण कॉक सेक ए। जब सेक ए हो रहा है तो इसका लंब क्या होगा? लंब क्या हो गया? सबसे पहले लंब ही सोचेंगे कि यानी सेक ए है तो लंब यही होगा, तो ऑटोमेटिक है ये आधार हो जाएगा। आए कर्ण के जगह पर पहले कर्ण का मान लिख लेंगे 17 और आधार क्या हो जाएगा? 8। यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यानी सेक थीटा बराबर दिया है तो अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कोसेक थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा निकालना है। यानी 5 ठू और, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, 6 फॉर्मूला होता है। साइन, कोस, सेक, कोसेक, टेन, कॉट। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक त्रिभुज ले लेंगे। क्या? एक त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ ये समकोण त्रिभुज यानी साइन थीटा, सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12। क्या? सॉल्यूशन कर लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। सेक थीटा बराबर कितना दिया है? 13/12, यानी कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का भी मान पता है 13 और आधार का भी मान पता है, क्योंकि इसमें एंगल उंगल नहीं दिया है तो जो दिया होगा मान वही लिख लेंगे। कर्ण के जगह पर 13 मान रख देंगे, आधार के जगह पर 12 रख लेंगे। देखिए ना कितना फटाक से बनता है। अब निकालना क्या है? साइन थीटा, कोसेक थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, यही सब। तो उसके लिए सबसे पहले हमको लंब का मान निकालना होगा। लंब बराबर एक फॉर्मूला होता है। लंब बराबर एक फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर लंब के जगह, कर्ण के जगह पर कर्ण का मान रखेंगे 13 का स्क्वायर
-12 का स्क्वायर। जब 13 का स्क्वायर करेंगे डियर तो 169 होगा। क्या 169 होगा माइनस 144 12 का स्क्वायर। जब इसको घटाओगे तो 25 बचेगा। कितना 25। जब इसका वर्गमूल तोड़ोगे तो 5 आएगा। यानी लंब बराबर भी निकल गया 5। तो ये सब जब लंब बराबर सब भुजा मिल गया हमको तो निकालने में कोई दिक्कत है नहीं? दिक्कत है, लेकिन आपको फॉर्मूला कन्फर्म रहना चाहिए। तो देख लेते हैं। सबसे पहले साइन थीटा निकालते हैं। क्या साइन थीटा। क्या ऑपरेटर साहब आप हल्ला कर रहे हैं? ऑपरेटर साहब शांत रहिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर। क्या लंब बटा कर। लंब बटा कर। लंब की जगह पर देख लीजिए कितना है 5। कर्ण की जगह पर देख लीजिए कितना है 13। कोसेक थीटा आप कर लेंगे। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। क्या कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब। कर्ण के जगह पर देख लीजिए कितना है 13। लंब के जगह पर 5। अब क्या बच रहा है कोस थीटा। कोस थीटा बराबर देख लीजिए। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या आधार बटा कर्ण। आधार के जगह पर देख लीजिए कितना है 12 और कर्ण के जगह पर देख लीजिए 13। 12 बटा 13। अब क्या निकालना है टेन थीटा और कोट थीटा। क्या टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब के जगह पर देख लीजिए 5 है। आधार के जगह पर 12 और वही कोट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा। कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। क्या आधार बटा लंब। आधार की जगह पर देख लीजिए आधार का मान रख लीजिए। लंब की जगह पर लंब का मान रख लीजिए। आधार की जगह पर 12 लंब की जगह पर 5। इसका आंसर ये हो जाएगा। आज के बाद डियर क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है यदि कोण ए और कोण बी निम्न कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी हो तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। यानी कोण ए और कोण बी न्यून कोण है यानी 90 डिग्री से कम। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम। तो दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका भी। यानी cos ए बराबर cos बी। सबसे पहले cos ए बराबर cos बी लिख लेंगे। cos बी तो cos ए यानी जो एंगल होगा उसके सामने का भुजा लंब होगा। क्या जो एंगल होगा उसके सामने का भुजा लंब होगा। यानी ये एंगल है ना इसके सामने वाला भुजा लंब होगा। ये लंब हो जाएगा। जो एंगल होगा उसके सामने वाला भुजा लंब होगा। क्या जो एंगल होगा उसके सामने वाला भुजा लंब होगा। और कर्ण कभी नहीं चेंज होता है यही कर्ण होगा। ये समझ लो एक कर्ण है। ठीक है। जो एंगल क्या दिया है cos ए एंगल ए दिया हुआ है ना। तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। क्या आधार बटा कर्ण। और cos बी बराबर भी आधार बटा कर्ण होगा। क्या cos बी बराबर आधार बटा कर्ण। ये तो हम लोगों को जानना एकदम जरूरी है। तो cos ए एंगल ए के अनुसार लंब ए हो जाएगा तो आधार तो ऑटोमेटिक है ये हो जाएगा AC। आधार क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। पिछले वीडियो में जिस तरह बताए हैं उस तरह आप देखिए ना। यदि ए के अनुसार लंब ए हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा AC बटा ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा बराबर। और cos बी कह रहा है बी के अनुसार
बी के अनुसार लंब क्या हो जाएगा, लंब ए हो जाएगा, बी के सामने वाला भुजा, क्या जो एंगल दिया हो उसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। तो आधार क्या हो जाएगा, बी सी, क्या बी सी, बी सी हो गया। और कर्ण कभी चेंज नहीं होगा तो ए बी हो जाएगा, क्या ए बी हो जाएगा कर्ण। कर्ण ए बी जब हो जाएगा तो सबसे पहले देखेंगे ए सी बाई ए बी, ये दोनों तरफ बटा में है तो इसको तो कट जाएगा, क्या ये दोनों कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ए सी बराबर बी सी। तो ए सी के सामने वाला कोण लिख लेंगे, क्या ए सी कहाँ है, ए सी के सामने वाला कोण क्या है, कोण बी, क्या ए सी के सामने वाला कोण क्या है, कोण बी है, तो इसके सामने वाला कोण लिख लेंगे। और इधर क्या है, बीसी के सामने वाला क्या है, कोण बीसी कहाँ है, बीसी के सामने वाला कोण कोण ए है, कोण ए। इसलिए क्या कह रहा है, कोण ए बराबर कोण बी नहीं हो गया, कोण ए बराबर कोण बी प्रूव्ड। नहीं समझ में आया हो तो बैक करके देखिए, फिर से समझा देते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी न्यून कोण है, यानी ए और बी न्यून कोण है, और cos ए बराबर cos बी दिया हुआ है। तो दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी, यानी cos ए बराबर cos बी दिया हुआ है, तो दिखाना क्या है, कोण ए बराबर कोण बी। तो cos ए का सबसे पहले तो हम फार्मूला लिख लिए, ए के अनुसार लंब किसको माने, जब ये लंब हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक है आधार हो जाएगा। और cos बी है तो cos बी के अनुसार लंब क्या हो जाएगा, ए सी, तो ऑटोमेटिक है बी सी आधार हो जाएगा। इस तरह हम मान लिख लिए और इसको कटा दिए, जब बटा में बड़ा सेम था, और ए सी बराबर बी सी लिख दिए, ठीक है। और ए सी के सामने का कोण लिख दिए हैं बी, और बी सी के सामने का कोण लिख दिया है कोण ए। तो इधर से उधर कर दीजिए, चाहे उधर से इधर कर दीजिए, कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए कोण ए बराबर कोण बी प्रूव्ड। समझ में आ गया।